Myself, Dr. Khan Rumana, from Department of Zoology, JT Art Science and Commerce College, Malegaon. Republic Day, our college organized exhibition about the freedom of India. How किस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे उन लोगों ने आज़ादी हासिल की और इस आज़ादी को जंग को लड़ा है। तो ये स्टार्ट हुई थी 1957 में। उसके बाद जो धीरे धीरे गांधी जी की आमद हुई, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद जो है वो अंग्रेज़ों की बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी को उजागर किया गया, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद जो है वो अंग्रेज़ों ने एक और कोशिश की, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और उसी दौरान हमारी बहुत सारी फीमेल्स ने भी जो है उस आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया। जैसे आप देख रहे हो रानी अबका बेगम, रुकैया बेगम, हज़रत महल। इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, जैसे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, हकीम अजमल ख़ान, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, इन लोगों ने भी जो है वो अपनी पूरी कोशिश की, अपना 100% दी आज़ादी की जंग में और आज़ादी की लड़ाई में। और इस तरीके से जो है वो इसके बाद अली ब्रदर्स की भी एंट्री हुई, और साथ ही साथ जो है वो अशफाक़ उल्लाह ख़ान और भगत सिंह वगैरह ने भी जो है वो अपनी जो है पूरी कोशिश की और अपनी जान की बाजी लगा दी। इस तरीके से जो है वो धीरे धीरे हमारा मुल्क जो है वो आज़ाद हुआ है। इसके लिए आज हमने जो है कि हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से आज़ादी हासिल हुई, और उनमें भी जो है वो कौमी जज्बा पैदा होना चाहिए। इसके लिए जो है वो इन सारी चीज़ों को जो हमने पेश करने की कोशिश की है। जैसे इस तरीके से जो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी किस तरीके से हुई, इस पोस्टर के ज़रिए हमने इसको बताने की कोशिश की है। इसके बाद जो है वो के ज़रिए जो हमने वो सामने लाने की कोशिश की, ताकि हमारे बच्चों को जद्दोजहद और मुश्किलात के बाद जो है वो आज़ादी हासिल की गई है। ये आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग का जो वाक़या हुआ था, उसको जो है कोशिश की गई है उसी तरीके से पेश करने की, ताकि बच्चों को मालूम तो होना चाहिए कि किस तरीके से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, और उसके बदले में जो है वो खून बहाने के बाद हमें जो है वो आज़ादी हासिल हुई है। और इतनी सारी जद्दोजहद के बाद इन 1947 बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और उसके बाद जो हमारा ये देश आज़ाद हुआ। आज़ादी की कहानी इस थीम के तहत हमने जो एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ की है, इस एग्ज़िबिशन को तैयार करने में हमारे ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चों की अनथक मेहनत है। इन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके सारे पोस्टर्स को बनाया है, अरेंज किया है, और ये पूरी हमारी टीम है जिन्होंने बेइंतहा मेहनत के साथ इस एग्ज़िबिशन को कामयाबी से हमकिनार किया है। और हम इन लोगों ने इसमें मेहनत की है कि इन लोगों ने अपना खून बहाया है। थैंक यू। JT कॉमर्स कॉलेज मालेगांव के इस एग्ज़िबिशन में आप तमाम का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो सेक्शन है ये मालेगांव की हिस्ट्री का सेक्शन है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है मालेगांव का किला, जो कि मराठा साम्राज्य का एक बहुत ही अहम जो है यहाँ पार्ट था। इसको राजा नारूशंकर ने जो है बनाया था, उनकी पूरी हिस्ट्री को यहाँ पर बताया गया है। ये किला इसलिए भी अहम है कि इसको जीतने के लिए अंग्रेज़ों को पूरे 1 महीना लगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो मालेगांव की पूरी हिस्ट्री है, 1921 की जो खिलाफत मूवमेंट थी उसमें मालेगांव ने जो योगदान दिया था, उस योगदान को यहाँ दर्शाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो उन्हीं शहीदों की यादगार को भी यहाँ पर जो है पेश किया गया है कि किस तरह से उन लोगों ने पूरा काम किया और उनकी याद में जो है शहीदों की यादगार बनाई गई। उसी के साथ साथ फिर हमने जो लोकल हिस्ट्री है मालेगांव की, उसको हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है कि जो मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और यहाँ के जितने मेयर्स हैं, महापौर और जितने प्रेसिडेंट हुए हैं कॉरपोरेशन के, उन तमाम को हमने यहाँ पर जो है डेमोन्स्ट्रेट किया है, उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया है। आगे आप देखते हैं तो जो प्रेसिडेंट हैं मालेगांव के म्यूनसिपल काउंसिल के, उन सबको यहाँ पर बताया गया है। और उनके उसके बाद जो है जो सबसे अहम पार्ट है इस एग्ज़िबिशन का, हारून अंसारी साहब
उनको उनकी जो लाइफ जर्नी है उनको यहाँ पर बताया गया है। हारून अंसारी साहब जो है एक फ्रीडम फाइटर थे और इतने अहम फ्रीडम फाइटर थे कि 1942 में हमारे यहाँ पर जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी उस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ जो 5 कंदील है, 5 कंदील में 1942 में उसमें रैली निकाली गई थी, वहाँ पर पुलिस लाठीचार्ज भी हुई थी। उनको बाद में अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके उनको अहमदनगर की जेल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब के साथ जो है उनको जेल में रखा गया था। वो वहाँ से निकले और फिर मालेगांव के ना सिर्फ काउंसलर बने, एमएलए बने, बल्कि उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने लड़कियों के लिए इतनी बड़ी संस्था जो है वो उसकी स्थापना की। आप देख रहे हैं कि जेटी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के इस बिल्डिंग के साथ साथ ये जो पूरा कैंपस है उन्हीं का बनाया हुआ है और वतन के लिए जो जान दी है हम उनकी खिदमत में जो है नमन पेश करते हैं और उनको याद करते हैं। और इस तरह से हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये जो नुमाइश है, उसका ये उद्देश्य था।